वेलकम मेरे प्यारे से पार्टियों। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिटी का चैप्टर उद्देशिका, और मैं 2021 से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊँगी, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 2049 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 1950 को। सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि जो हमारे भारत का संविधान है वो कैसे प्राप्त होता है उनको? तो ये भारत की जनता से प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र को निर्वाचित प्रमुख होता है। तो कौन होता है? गणराज्य। यानी कि जो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है उसके मूल शब्दों में गणराज्य को दर्शाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रस्तावना में यह शब्द दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है, न ही उपनिवेशिक है, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये हम सबको पता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और भारत में जो शब्द दर्शाया गया है इस चीज़ को दिखाने के लिए वो है संप्रभु। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द पद विशेषाधिकार का अभाव का अर्थ है समानता, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो किसी भी पर्सन को एक विशेषाधिकार नहीं देता है। ये मतलब हर इंसान जो भी है, कोई नेता हो या कोई एक आम इंसान हो, सबको समानता का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये है वो शब्द है बंधुता, जो भाईचारे की भावना को दर्शाता है। ये बंधुता का मतलब बोलते हैं ना आपस में बंधु बंधु, तो ये बंधुता शब्द इसको दर्शाता है। ये याद करने के लिए आप एक तरह से ट्रिक लगा सकते हैं, बंधु बंधु, है ना, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक संशोधन किया गया है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन का नाम है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक शॉर्ट्स में समझाया हुआ है 42वां संविधान संशोधन। ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये इंदिरा गांधी जी के समय पे किया गया था 1976 में, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा संशोधन है कि इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही चर्चित रहा है। बहुत ही आपातकालीन स्थिति में इसको लगाया गया था। ये जो संशोधन किया गया था बहुत ही पॉपुलर है ये, तो आप इसको जाके मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में पूरा विश्लेषण किया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इन्होंने एक केस किया था, और उस केस में का जब फैसला आया था तो ये जो हमारी न्यायालय है उनको भी मानना पड़ा था कि हाँ, संविधान को उद्देशिका को जो है वो संविधान का हिस्सा माना गया था। तो इसका श्रेय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को जाता है। इस मामले से उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत में मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो अखंडता जो शब्द है वो अभी जोड़ा गया है। 26 नवंबर 1949 में जब संविधान की प्रस्तावना लिखी गई थी तो उस टाइम पे अखंडता शब्द भारत के संविधान में नहीं था। तो ये 10 क्वेश्चन थे। 2021 का फैक्ट ये है कि सभी जो PYQ हैं वो 2021 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ये 10 ही मैं लेके आई हूँ, बाकी के मैं कल की वीडियो में लेके आऊँगी। तो आप देख सकते हैं उद्देशिका से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी को और बेहतर बनाने के लिए, SI की अच्छी तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।